नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि वैकल्पिक उत्पाद अपोजिट में कौन सा है, पूरक उत्पाद। क्या होते हैं वैकल्पिक उत्पाद यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, और क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक उत्पाद। इन दोनों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली टॉपिक आपका जो लाई करता है डिमांड एंड सप्लाई नाम के टॉपिक में, और इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, और अब तो इनके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, खासकर एसएससी के एग्जामिनेशन में, कि इनमें से पहचानिए कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड्स है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, और किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। इनके बारे में जब प्राइजेस बढ़ते या घटते हैं तो ये क्या बिहेव करते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल्ड में जान जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अब आपकी नहीं रह जाएगी, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि वैकल्पिक उत्पाद के बारे में। क्या होता है वैकल्पिक उत्पाद, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं आपसे करूं, मेरा चाय पीने का मन है यानी कि टी का, टी नहीं मिली, टी के बदले मुझे कॉफी दे दी गई, तो क्या मुझे कोई दिक्कत है? मैं चाय के बदले कॉफी पी सकता हूं। तो चाय और कॉफी ये क्या है, वैकल्पिक उत्पाद हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। भाई, किसी के घर में कोक नहीं थी, मैं पहुंचा तो उसने मुझे पेप्सी ऑफर कर दी, तो कोक और पेप्सी दोनों एक जैसे उत्पाद हैं। कोक नहीं मिली तो पेप्सी ऑफर कर दी, पेप्सी ना मिलती थम्स अप ऑफर कर देते। तो ये वैकल्पिक उत्पाद है, यानी कि एक के स्थान पर जब दूसरा उत्पाद आप काम में ला सकते हैं तो इन्हें वैकल्पिक उत्पाद कहते हैं। जैसे दुकान में जाते हो ना, कई बार आपको आपका मनपसंद प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जैसे मैं गया, मैंने डिटर्जेंट पाउडर मांगा कि मुझे सर्फ एक्सल डिटर्जेंट पाउडर दे दो। उसने कहा सर्फ एक्सल तो खत्म हो गया है। अब जरूरत थी, मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सर्फ एक्सल नहीं है, मुझे एरियल दे दो या रिन पाउडर दे दो। तो क्या हुआ, हमारा काम चल गया ना। तो इस प्रकार के उत्पादों को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, यानी कि वैकल्पिक उत्पाद। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मैकडी का बर्गर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बर्गर किंग का बर्गर खा लेंगे, कोक की जगह पेप्सी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के। इसके बारे में एक लाइन समझ लीजिएगा, विच कैन बी प्लेस ईच अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द सेम पर्पज। हमारा जो एक उद्देश्य है उसके फुलफिलमेंट के लिए मैं कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं। एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर गुड। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। वैकल्पिक उत्पाद में क्या होता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कोक और पेप्सी का। अब समझिएगा, अगर किसी भी तरह से कोक का प्राइस बढ़ जाएगा, कोक का प्राइस बढ़ने की वजह से पेप्सी की क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगेन लॉ ऑफ डिमांड अगर हम यहां पर लगाएं तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है जब जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब तब उसकी डिमांड कम होती है, और जब जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और मूल्य बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है। वाइस वर्सा रहते हैं एक दूसरे के। तो यहां पर पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन क्या पेप्सी का प्राइस कम हुआ था? नहीं, जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस बढ़ गया था, दैट्स वाई पेप्सी की डिमांड बढ़ गई थी। तो एक तरह से ठीक है, इनकी डिमांड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की डिमांड को भी हम क्रॉस डिमांड के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न अथवा वैकल्पिक वस्तुएं समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि संपूरक वस्तुएं या पूरक उत्पाद कहते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जरूरत तो आपकी एक ही होती है, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए दो उत्पादों की आवश्यकता होती है। जैसे सिंपल, अगर आप पेन का इस्तेमाल करते हैं तो पेन में क्या पड़ती है, इंक पड़ती है। पेन और इंक क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए। पेन है आपके पास लेकिन उसमें रिफिल या इंक नहीं है, तो वो पेन आपके किसी काम का नहीं है। दूसरा, कार किससे चलती है, फ्यूल से। मैं यहां फ्यूल के रूप में पेट्रोल ले रहा हूं, तो कार और पेट्रोल क्या हो गए, पूरक उत्पाद हो गए। अगर आपके पास कार है, पेट्रोल नहीं है, कोई काम नहीं होगा। पेट्रोल है, कार नहीं है, तो करोगे पेट्रोल का क्या, आग लगाओगे। तो अगेन बात समझिएगा यहां पर कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते। हमारा उद्देश्य एक है, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है दो उत्पादों की। क्रिकेट में अगर हम बात करें तो बैट की जरूरत है, तो यहां पर जरूरत किसकी है, बॉल की जरूरत। इस बात को समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार के उत्पाद कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक वस्तुएं। जिस तरीके से आप देख लीजिएगा, कार और पेट्रोल जो मैंने आपको बताया, बैडमिंटन और शटल कॉक जो है। अब यहां पर एक बात समझने वाली है,
समझने वाली ये है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर गुड। ये समझ लीजिएगा, यहां पर ये निगेटिव रिएक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं कार और पेट्रोल की बात करता हूं, यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से, अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो समझिएगा कार की डिमांड कम हो जाएगी, कारें कम बिकेंगी बाजार में। तो जब कारें कम बिकेंगी बाजार में तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक अगर बढ़ता है एक का प्राइस तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती। मैं इसको वाइस वर्सा भी कर सकता हूं, अपोजिट। देखिएगा, अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कारों की डिमांड पर इसका फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब इतना महंगा पेट्रोल होगा तो लोग कार खरीदेंगे ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको समझ में आ गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी डिमांड को हम क्रॉस डिमांड में ही काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? क्रॉस डिमांड, यानी कि आड़ी मांग में काउंट करते हैं। इसको हिंदी में आड़ी मांग कहा जाता है। तो कहीं भी फिर भी आपका कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के इकोनॉमिक डोज में यही था, सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही चीजों को जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।